हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम बडिंग पढ़ रहे थे। बडिंग में हमने 3 प्रकार की बडिंग अभी पढ़ चुके हैं। पहले तो हमने पैच बडिंग पढ़ा, ठीक है। सॉरी, पहला हमने शील्ड बडिंग, फिर पैच बडिंग और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने चिप बडिंग पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं रिंग बडिंग की। तो जो ये रिंग बडिंग है, ये बहुत सिंपल मेथड है बडिंग का। इसमें क्या होता है कि हम जो है एक जो बड निकालते हैं शाइन स्टॉक से, वो रिंग शेप की रहती है, ठीक है। रिंग शेप की बड रहती है और उसको रूट स्टॉक में क्या करते हैं, पहले तो रिंग शेप का उसमें से बार रिमूव करते हैं और उसी बार के स्थान पे हम क्या करते हैं, जो हम रिंग शेप की बड लेके आते हैं उसको उसमें इंसर्ट कर देते हैं। और इस विधि में हमको किसी प्रकार की कोई बांधने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब हम आज पढ़ लेते हैं रिंग बडिंग, देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिंग बडिंग में। इन दिस मेथड रिंग शेप बार्क ऑफ 2.5 to 3 सेंटीमीटर लेंथ कंटेनिंग अ बड इज टेकन आउट फ्रॉम साइन शूट्स। मतलब हम क्या करते हैं इस मेथड में कि एक रिंग शेप, रिंग मतलब जो हमारी एक अ, अंगूठी होती है, उस शेप की जो है हम क्या करेंगे, बड को रूट अपने साइन स्टॉक से 2.5 से 3 सेंटीमीटर हाइट में हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है, साइन स्टॉक से। साइन तो आप जानते ही होंगे, साइन इज द अपर पोर्शन ऑफ ग्राफ्टेड एंड बडेड प्लांट, ठीक है। जब हम बड किसी प्लांट से जिसके हमको फ्रूट चाहिए होते हैं उससे हम निकाल के लाते हैं तो उसको साइन स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और जब हम किसी प्लांट मतलब बीजू पौधे पर उस जो है बड को हम बांधते हैं, ठीक है, तो उसको हम बडिंग बोलते हैं और जिस पर बांधते हैं उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो बात हम करते हैं रिंग बडिंग में। तो पहले तो हमने जान लिया कि हम क्या करेंगे, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की बड को निकाल कर लाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑन द टर्मिनल एंड ऑफ रूट स्टॉक साइन सॉरी इंसिजन सिमिलर इन साइज ऑफ बड इज मेड। क्या करेंगे हम कि जो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या करेंगे, जो हम बड निकाल के लाएंगे, ठीक है, रूट जो निकाल के लाएंगे उसी साइज का हम क्या करेंगे, जो टर्मिनल एंड होता है रूट स्टॉक पे उस पे क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे, इंसिजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑन टर्मिनल एंड ऑफ रूट स्टॉक इंसिजन सिमिलर इन साइज ऑफ बड इज मेड। हम क्या करेंगे, रूट स्टॉक के जो टर्मिनल एंड होता है मतलब शिखर जो होता है उसके एंड को हम काट देंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, जिस शेप की हमारी बड होगी उस शेप का हम क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, while टेकिंग आउट बड केयर इज टेकन दैट बड इज सेंट्रली लोकेटेड। मतलब जब हम बड को निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो हमको ये इस बात का केयर रखना है कि जो हमारा बड है वो सेंट्रल में लोकेट करे, मतलब बीचों बीच में लोकेट करे, दिखाई दे, बीचों बीच हो बड। मतलब जो हम बड, जैसे कि ये हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ क्या है कि ये हमारी बड क्या है, बीचों बीच है। ऐसे तो मान लीजिए चारों तरफ बड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक ही दो बड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो बड क्या हो, मतलब जैसे कि ये आपकी 3 सेंटीमीटर की पूरी जो है बड है, तो इसमें से सेंटर पोर्शन पे लगभग 1.5 सेंटीमीटर हाइट पे क्या होनी चाहिए, बड होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं, द बड वुड इज मेड फिट ऑन रूट स्टॉक। मतलब क्या करते हैं, जो बड होती है, ठीक है, उसकी, सॉरी, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। द बड वुड इज मेड फिट ऑन रूट स्टॉक। मतलब जो हमारी बड होती है उसको क्या करेंगे, जो हमारी रूट स्टॉक की वुड होगी उस पर क्या करेंगे, फिट करेंगे, ठीक है। फॉर फिटिंग बड इट इज स्लिप्ड डाउनवर्ड बाय रोटेटिंग इट स्लोली टिल
इट फिट्स टाइटली। हम क्या करेंगे, फॉर फिटिंग द बड, बड को फिट करने के लिए इट इज स्लिप्ड डाउनवर्ड, इसको धीरे धीरे से क्या करेंगे, बड को रूट स्टॉक पे खिसकाएंगे, ठीक है, बाई रोटेटिंग, कैसे, घुमाते हुए खिसकाएंगे, ठीक है। ये काम कैसे करना है, धीरे धीरे थे, ठीक है, स्लोली स्लोली, टिल इट फिट्स टाइटली, जब तक यह जो है टाइटली फिट ना हो जाए, मतलब कि कठोर रूप से टाइट होके फिट ना हो जाए, तब तक हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे बड को खिसकाकर इसमें हमारे रूट स्टॉक में इसको इंसर्ट करेंगे। फिर आगे की बात करते हैं, फिट द बड शुड फिट एग्जैक्टली विदाउट एनी वैकेंट स्पेस, मतलब जब हम बड ये फिट करेंगे तो इसके बीच में किसी प्रकार का स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। द बड शुड फिट एग्जैक्टली विदाउट एनी वैकेंट स्पेस, कहने का मतलब यह है कि आपका बट के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए जब हम इसको फिट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, नो रैपिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड, इसमें किसी प्रकार की हमको बांधने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमने इतना टाइट ही इसको फिट कर दिया है ताकि इसमें जो है किसी प्रकार का एयर स्पेस ना रहे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो आप जान रहे होंगे कि ये जो आपका मेथड है, ठीक है, ये जो आपका मेथड है, बेर, पीच, मलबेरी कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग दिस मेथड, ये जो आपका रिंग बडिंग मेथड है, ये कॉमर्शियली हमारे किस में, बेर, पीच और मलबेरी आदि पौधों में क्या होता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं दूसरे प्रोपोगेशन मेथड की, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिंग बडिंग, ठीक है। इसकी बात करते हैं, मॉडिफाइड रिंग बडिंग, इसमें देखते हैं, तो मॉडिफाइड रिंग बडिंग सिमिलर टू कैसा होता है, ये ये जो मॉडिफाइड रिंग बडिंग है, ये सिमिलर आपका जो है और रिंग बडिंग के जैसा होता है, बस इसका मॉडिफिकेशन ये होता है कि वो जो हम उसमें बड निकालते हैं वो एकदम रिंग शेप में होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम पीछे एक जो है जगह छोड़ते हुए, जैसे यहाँ पर आप दिख रही होंगे, आप यहाँ पर ये जगह को छोड़ते हुए आराम से क्या करेंगे, बड को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आसानी इसमें होती है, इसमें थोड़ा हमको क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है बड निकालने में। जब हम रिंग शेप में बड निकालते हैं तो उसमें कठिनाई रहती है, क्योंकि वो कहीं ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो उसको हमने मॉडिफाइड करके एक और मेथड इजाद किया, जिसको मॉडिफाइड रिंग बडिंग बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, तो देखिएगा, इन दिस मेथड इन दिस मेथड इंस्टीड ऑफ टेकिंग, मतलब जगह को छोड़ते हुए, but complete circular ring of bark containing bud, the bud wood is taken out from cyan shoot by giving a vertical slit in bud wood। हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो बड होगा उसमें जगह छोड़ते हुए कंप्लीटली सर्कुलर रिंग शेप में हम क्या करेंगे, देखिए पूरा सर्कुलर सा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपका कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। लेकिन पीछे ये क्या है, जगह को छोड़ते हुए, इंस्टीड ऑफ टेकिंग, मतलब थोड़ी जगह को छोड़ते हुए हम रिंग शेप में बार को रिमूव करेंगे, लेकिन जो बार रिमूव करेंगे वो क्या हो जाएगी, जो बड होती है वो बड जो है बार के साथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, द बड वुड इज टेकन आउट फ्रॉम साइन सूट, मतलब बड के साथ जो है वुड भी होना, मतलब जो उसमें थोड़ी चिप होती है उसको भी होना जरूरी है, फ्रॉम साइड सूट, बाई गिविंग अ वर्टिकल स्लिट, एक हम लंबा चीरा लगा के ये हम कार्य करेंगे, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं, ऑन सुटेबल पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक सिमिलर साइज बार्क इज टेकन आउट फ्रॉम रूट स्टॉक, मतलब हम क्या करते हैं, ऑन सुटेबल पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक सिमिलर साइज बार्क इज टेकन आउट फ्रॉम रूट स्टॉक, मतलब कि जैसे हमको इस पौधे पर क्या करना है, बड को बांधना है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर इसी साइज का इंसिजन बनाएंगे हम अपने रूट स्टॉक पर। बनाने के बाद क्या करेंगे, ये जो हम बड लेके आएंगे, इस बड को क्या करेंगे, जो हमारा रूट स्टॉक है इस पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करने के बाद फिर इसमें बांध देंगे, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं, द साइन इज फिटेड ऑन रूट स्टॉक एंड रैप्ड यूजिंग पॉलीथीन टेप ऑफ 300 गेज, कहने का मतलब ये है कि जो साइन होता है
उसको क्या करेंगे, फिट करेंगे रूट स्टॉक पे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो है पॉलीथीन जो हमारी होती है पॉलीथीन, वो 300 गेज की मोटी पॉलीथीन से हम उसको क्या करेंगे, टेप से बांध देंगे। अब तो टेप आने लगे हैं मार्केट में, पहले तो क्या होता था, जनरली जो पॉलीथीन होती है मार्केट्स में मिलती है, वही हम क्या करते हैं 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई का काट के उसी को यूज़ करते थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। दिस मेथड इज सक्सेसफुल फॉर प्रोपोगेटिंग गुआवा, बेर, वालनट एंड पीकानट। ठीक है, मतलब ये मेथड हम किस में, गुआवा में यूज़ करते हैं, बेर में, वालनट में और पीकन नट में। ठीक है, व्हेन बड स्प्राउट्स द रैप्ड पॉलीथीन इज कट आउट एंड रिमूव। मतलब जब हमारी बड, ये जो है, ये जो बड हमारी क्या हो जाएगी, स्प्राउट हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारी पॉलीथीन बंधी होगी उसको क्या करेंगे, खोल देंगे, उसको खोल के हटा देंगे। फिर आगे की बात करते हैं। द पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक एबो बड इज रिमूव्ड। फिर जब हमारा ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये एक सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हम ये जो हमारा रूट स्टॉक का ऊपरी पोर्शन है, इसको क्या करेंगे, इसको कट करके हटा देंगे। ठीक है, आगे की बात। In this method of budding, sometimes due to leaching of rainwater through rootstock via slit of sign, bud rotting is noticed। मतलब क्या होता है, कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि पानी का जब लीच होता है रेन वाटर के कारण, ठीक है, इसमें रूट स्टॉक में, तो क्या होता है, हमको रॉटिंग देखने, मतलब सड़न हमको देखने को मिलती है। कहाँ पर, जहाँ पर हमारी साइन बंधी होती है, ठीक है, वहाँ पर देखने मिलती है। तो क्या करते हैं, टू अवॉइड सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम द वर्टिकल स्लिट ऑफ द बड इज सील्ड। मतलब अगर हमको ऐसी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो जैसे ये हमने यहाँ से बड निकाली थी, ऐसा ही हमारा जो है यहाँ रिंग शेप में हम जो है बार्क निकालेंगे तो पीछे स्पेस बच जाएगा। ठीक है, तो उस स्पेस को क्या करेंगे, सील कर देंगे यूजिंग किससे, पैराफिन वैक्स। मतलब कुछ वैक्स होते हैं, वैक्स मतलब मोम होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उस जगह को भर देते हैं। ठीक है, अब आगे की बात हम करते हैं अपने अगले बडिंग मेथड की, जिसको बोलते हैं फॉरकट बडिंग मेथड। ठीक, फॉरकट बडिंग मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक छोटा सा हमारा क्या है, फ्लैप है। फ्लैप मतलब एक इसी से जुड़ा हमारा क्या है, ये हमारा देख रहे होंगे, ये यहाँ से ये क्या है, फ्लैप है। फ्लैप जो होता है ये बार्क ही होती है एक्चुअली में, उसको हम जनरली और बडिंग मेथड में हटा के फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। बट इसमें क्या होता है, ये सिमिलर पैच बडिंग की तरह होता है, बस इसमें ये बार्क जो है लगा होता है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में। फॉर बडिंग, पैच शेप बड ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 0.5 to 1 सेंटीमीटर विड्थ इज टेकन आउट फ्रॉम द साइन स्टॉक। मतलब हम क्या करेंगे, इस फॉरकट बडिंग के लिए लगभग जो है 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी, और क्या करेंगे, लगभग 1.5 से 1 क्या करेंगे, चौड़ी बड को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी बड है, ये हमारा रूट स्टॉक है, इसको हम किसी साइन स्टॉक से निकाल कर लाए हैं। साइन स्टॉक क्या होता है, साइन स्टॉक इज द, साइन शूट इज द अपर पोर्शन ऑफ बडेड एंड ग्राफ्टेड एंड बडेड प्लांट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सिमिलर साइज इंसिजन इज मेड ऑन रूट स्टॉक एट अ हाइट ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर। और हम क्या करेंगे, जिस आकार का हमारा ये बड होगा, उसी आकार का इंसिजन जमीन से लगभग कितना, लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर, 5 to 10 सेंटीमीटर हाइट पर क्या करेंगे, इंसिजन मतलब ये जो हम चीरा लगाए हैं इसको करेंगे। ठीक है, वाई इसके बाद देखिएगा, वाइल टेकिंग इंसिजन, जब हम ये करते हैं, चीरा लगाते हैं, द वर्टिकल फ्लैप ऑफ द बार्क इज लेफ्ट। मतलब जो हम चीरा लगाते हैं, तो ये जो हम नहीं बता रहे थे कि ये बार्क क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इंटैक्ट विद लोअर पोर्शन ऑफ द रूट स्टॉक, जो कि रूट स्टॉक के लोअर पोर्शन से जुड़ी रहेगी। ठीक है, ऊपर से आप उसको चीरा लगाएंगे, बट उसको लोअर पोर्शन में वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। द पैच ऑफ बार्क कंटेनिंग द बड इज फिटेड इन द इंसिजन मेड ऑन द रूट स्टॉक। फिर हम क्या करेंगे, ये पैच क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख रहे होंगे,
इसको ये क्या करेंगे, हम जो अपना रूट स्टॉक है उस पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिट कर देंगे। ठीक है, फिट करने के बाद देखिएगा, द बड इज कवर्ड विद फ्लैप ऑफ द बार्क एंड देन रैप्ड यूजिंग पॉलीथीन। उसके बाद ये जो फ्लैप है, ये जो फ्लैप है यहाँ पर उसको फिर उसके ऊपर रख के कवर कर देंगे। कवर करने के बाद पॉलीथीन टेप से हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड को छोड़ते हुए, बड को छोड़ते हुए उसको बांध देंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आफ्टर अबाउट 15 to 20 डेज, अब जब 15 से 20 दिन बीत जाएंगे, द यूनाइन इज कंप्लीटेड, तब क्या हो जाएगी, ये बड जो है इससे हमारे रूट स्टॉक से चिपक जाएगी। यूनाइन इज कंप्लीटेड एंड द रैप्ड पॉलीथीन इज रिमूव्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी पॉलीथीन होती है जिसको हम उसके ऊपर बांधे रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कट कट करके निकाल देते हैं। फिर आगे की बात करते हैं, द फ्लैप ऑफ द बार्क ऑफ रूट स्टॉक इज रिमूव्ड। उसके बाद जो उसमें फ्लैप हमने छोड़ रखा था, ये जो बार्क हमने यहाँ पर छोड़ दी थी, इसको यहाँ से कट करके हटा देंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं, द अपर पोर्शन ऑफ द रूट स्टॉक रिमूव्ड इन 2 to 3 इंस्टॉलमेंट। और जो हमारा यहाँ पर जैसे ये यूनाइन हो गया, तो ये जो हमारा रूट स्टॉक ऊपर का है इसको 2 से 3 बार में, एकाएक नहीं काटेंगे। अगर एकाएक काटेंगे तो हमारे पौधे में क्या शॉक लगने के चांस रहते हैं। ठीक है, शॉक लगने के कारण हमारी बड सूख सकती है, हमारा पौधा सूख सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर एक्सेसिव टेम्परेचर प्रिवेल्स कवरिंग द बड थ्रो फ्लैप ऑफ द बार्क हेल्प इन मेंटेनिंग मॉइस्ट कंडीशन एंड कीप्स टेम्परेचर इन फेवरेबल रेंज। मतलब क्या होता है, जहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, जहाँ पर एक्सेसिव आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो बड को जो है फ्लैप से जो कवर्ड करते हैं, इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, दस द चेंज ऑफ यूनि द चेंज ऑफ यूनाइन इन्हांसेस। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा जो जुड़ाव है, यूनाइन जो हमारा बड रूट स्टॉक से जुड़ता है, वो क्या हो जाता है, इन्हांस होता है। ठीक है, अब आगे की बात, दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर प्रोपोगेटिंग मैंगो, जैक फ्रूट, कैश्यू नट। मतलब ये मेथड हम मैंगो में कर सकते हैं, जैक फ्रूट में कर सकते हैं और कैश्यू नट में कर सकते हैं। ठीक है, आगे की बात आ सकती है एक और बडिंग मेथड की, जिसको बोलते हैं मोडिफाइड फॉरकेट फॉरकट बडिंग मेथड। अब ये क्या है, ये जो है मॉडिफाइड फॉरकेट बडिंग मेथड, ये सिमिलर टू आपका कैसा है, इट इज सिमिलर टू फॉरकेट बडिंग, ये सिमिलर फॉरकेट बडिंग जैसा ही है। तो देख लीजिएगा इसमें क्या है, इन मॉडिफाइड फॉरकेट मेथड द वर्टिकल फ्लैप ऑफ द बार्क इज कवर्ड टू बेस पोर्शन ऑफ द बड ओनली। मतलब क्या होता है कि ये जो मॉडिफाइड फॉरकेट मेथड, ये सिमिलर आपका फॉरकेट मेथड जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल फ्लैप, जो नीचे जो फ्लैप हम रूट स्टॉक में यहाँ पर ऐसे जो एक फ्लैप था, देखे होंगे, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारा रूट स्टॉक होता, और इसमें जो हम कोई बार को निकालते, ठीक है, ऐसे मान लीजिए निकालते, तो ये जो हमारा फ्लैप था, ठीक है, ये जो हमारा फ्लैप है, इसको क्या करते हैं, इससे केवल बेस पोर्शन, निचला हिस्सा, ये पूरे में नहीं होता है, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, इससे केवल निचला हिस्सा जो है बड का क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, दस द नीड ऑफ रिमूव फ्लैप एज इन मॉडिफाइड फॉरकेट बडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इस प्रकार से हमारे जो है, अगर हम इसको आधा ही करके निचला हिस्सा केवल जो हमारे यहाँ पर मान लीजिए हम बड बांधते, तो क्या होता, इसके निचले हिस्से को ही कवर करता, जिसके कारण हमको किसी प्रकार की जो है जो फ्लैप को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमने क्या किया था, जो फॉरकेट मेथड में हमने क्या किया था, आफ्टर द यूनाइन, मतलब जुड़ने के बाद हमने बड को, सॉरी, जुड़ने के बाद हमने फ्लैप को काट के फेंक दिया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें निचला पोर्शन ही फ्लैप से कवर करेंगे। निचला पोर्शन कवर करने के बाद
फिर हम क्या करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, उसमें हमको किसी प्रकार की कटिंग की ज़रूरत नहीं है फ्लैग को, ठीक है। तो ये हमारा मॉडिफाइड फॉरकट बडिंग मेथड है। आगे मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।